नेपाल में 26 अगस्त को आई भीषण फ्लैश फ्लड ने रसुआ इलाके में भारी तबाही मचा दी। लेकिन अब चिंता इस बात की है कि इस आपदा का खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऊपरी हिस्से में अगर पानी या मलबे का कोई रुकावट बनी हुई है और वह अचानक यदि टूटती है तो दोबारा बाढ़ का सैलाब नीचे की ओर बढ़ सकता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD के मुताबिक वैज्ञानिक अभी इस बात पर जांच कर रहे हैं कि आखिर इतनी अचानक और तेज बाढ़ की वजह क्या है। शुरुआती आकलन में ऊंचाई वाले इलाके से बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से खिसक कर नदी में गिरने की आशंका जताई गई। इससे नदी में अचानक पानी, मलबे और बड़े बड़े पत्थरों का बहाव बढ़ सकता है। इसके अलावा ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट यानी कि GLOF की संभावना को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में बाढ़ प्रभावित इलाके के ऊपरी हिस्से में 3 बड़े ग्लेशियर झीलें भी दिखाई दे रही हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हीं झीलों के फटने से बाढ़ आई थी। विशेषज्ञ इसकी पुष्टि के लिए अभी जांच कर रहे हैं। इसी तरह बाढ़ के दौरान तिब्बत में 4.4 तीव्रता के भूकंप की बात भी सामने आई, लेकिन भूकंप और बाढ़ के बीच सीधा संबंध अभी स्थापित नहीं हो पाया है। इस बाढ़ की रफ्तार कितनी खतरनाक थी, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ICIMOD के अनुसार त्रिशूली नदी में गलछी के पास जलस्तर करीब 30 मिनट में लगभग 9 मीटर तक बढ़ गया, जबकि मलेखियों में करीब 7 मीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कई हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग स्टेशन भी बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस कारण से सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। अब एक्सपर्ट की चेतावनी को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी पहली चेतावनी है कि ऊपरी हिस्से में किसी संभावित रुकावट पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मलबे या भूस्खलन से नदी का रास्ता अस्थायी रूप से बंद हुआ है तो वहाँ पानी जमा हुआ होगा और रुकावट टूटने पर अचानक दूसरा फ्लैश फ्लड आ सकता है। उनकी दूसरी चेतावनी है नदी के आसपास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि इस तरह की आपदा में सामान्य बारिश से आने वाली बाढ़ की तुलना में चेतावनी देने का समय बेहद कम हो जाता है। तीसरी और सबसे अहम बात इस पूरे बात में यह है कि सिर्फ अलर्ट सिस्टम पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि आपदा से पहले तैयारी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और जोखिम वाले इलाकों की बेहतर निगरानी बहुत ज़रूरी है, खासकर हिमालयी क्षेत्र में जहां भूस्खलन, ग्लेशियर और अचानक आने वाली बाढ़ का खतरा मौजूद रहता है। यानी नेपाल में आई इस तबाही के बाद राहत और बचाव के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती है कि अगले खतरे को समय रहते पहचान लेना। वैज्ञानिक कारणों की जांच कर रहे हैं, प्रशासन अलर्ट पर है और विशेषज्ञ लगातार निगरानी की ज़रूरत बता रहे हैं। ऐसे में लोगों के लिए सबसे ज़रूरी संदेश यही है कि नदी और संभावित बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहें। प्रशासन की ओर से जारी किए गए चेतावनी या इवैक्यूएशन ऑर्डर को गंभीरता से लें और उस पर यथाशीघ्र एक्शन भी लें। इस तरह के रोकथाम के प्रयासों से बाढ़ से भी बचा जा सकता है और जानें भी बचाई जा सकती हैं। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक लाते रहेंगे। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।